दोस्तों, हम अक्सर अपने घर की बर्बादी का कारण बड़ी बड़ी चीजों में ढूंढते हैं। धन की कमी, कोई बड़ी बीमारी या किस्मत का रूठ जाना। पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक हंसते खेलते भरे पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए किसी बड़े संकट की जरूरत नहीं होती। कभी कभी बस एक इंसान का गलत स्वभाव, एक इंसान की विषैली सोच ही काफी होती है एक पूरे घर की शांति और समृद्धि को दीमक की तरह चाट जाने के लिए। हमारे शास्त्रों में और हमारे बुजुर्गों की कहानियों में हमेशा ऐसे लोगों से सावधान रहने को कहा गया है जिनके मन में दूसरों के लिए मैल भरा हो। ऐसे लोग बाहर से तो बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत अपनापन दिखाते हैं, पर अंदर ही अंदर वे ईर्ष्या और कलह की आग में जलते रहते हैं। वे जहां भी जाते हैं अपने साथ अशांति और विनाश लेकर जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही औरत की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसकी परछाई भी जिस घर पर पड़ जाए वहां बर्बादी आने में देर नहीं लगती। ये कहानी आपको उन 3 निशानियों के बारे में बताएगी जो अगर किसी इंसान, विशेषकर किसी औरत के स्वभाव में दिखें तो समझ लेना चाहिए कि वो आपके घर की खुशियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ये कहानी आपको आंखें खोलकर लोगों को पहचानने की सीख देगी। पर इस गहरी और महत्वपूर्ण कथा में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि किसी भी ज्ञानवर्धक कथा को अधूरा छोड़ना उस ज्ञान का अपमान करने जैसा होता है जिसका दोष हमें लगता है। इसलिए इस कहानी में छिपे हुए गहरे संदेश को पूरी तरह से समझने के लिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और यदि आप अपने परिवार की सुख शांति की कामना करते हैं तो हमारे इस प्रयास को सफल बनाएं। हमारे चैनल बोधि पथ को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में लिखें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा दृष्टि आपके परिवार को हर बुरी नजर से बचाए। तो चलिए अब उस गांव की कहानी में चलते हैं जहां एक घर की शांति दांव पर लगने वाली थी। गंगा नदी के किनारे बसा, आम के बगीचों और गन्ने के हरे भरे खेतों से घिरा रामपुर एक बहुत ही शांत और सुखी गांव था। और उस गांव में मास्टर रघुवीर जी का घर शांति और संस्कारों का एक जीता जागता प्रतीक माना जाता था। रघुवीर जी गांव की पाठशाला से सेवानिवृत्त हेडमास्टर थे। उनकी पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था, पर उन्होंने अपनी पत्नी की दी हुई सीख और संस्कारों को अपने घर में हमेशा जिंदा रखा। वो एक बहुत ही शांत, ज्ञानी और सुलझे हुए इंसान थे जिनकी इज्जत पूरा गांव करता था। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा आदित्य अपने पिता की ही तरह शांत और जिम्मेदार था। वो गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था और अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। आदित्य की पत्नी गंगा उस घर की बड़ी बहू थी। और गंगा तो जैसे अपने नाम की ही तरह पवित्र और निर्मल थी। वो स्वभाव से इतनी शांत, इतनी सेवाभावी और इतनी प्रेममयी थी कि उसने थोड़े ही समय में पूरे घर को एक रेशम के धागे से बांध लिया था। वो अपने ससुर रघुवीर जी की एक बेटी की तरह देखभाल करती, अपने पति के हर काम में उसका साथ देती और अपने देवर सिद्धार्थ को मां की तरह दुलार करती। मास्टर रघुवीर जी अक्सर कहते थे, मेरे घर में बहू नहीं, बेटी आई है। गंगा के आने से ये घर फिर से स्वर्ग बन गया है। छोटा बेटा सिद्धार्थ अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटा था। वो स्वभाव से थोड़ा भोला और मनमौजी था, पर उसका हृदय बहुत साफ था। वो अपने बड़े भाई की दुकान पर उसका हाथ बंटाता था और अपनी भाभी गंगा को अपनी मां का ही दूसरा रूप मानता था। ये एक ऐसा परिवार था जहां धन दौलत की कोई नुमाइश नहीं थी, पर प्रेम, सम्मान और एकता की कोई कमी नहीं थी। वे सब मिलकर घर के आंगन में बैठकर सुबह की चाय पीते और रात का भोजन हमेशा एक साथ एक ही मेज पर करते थे। उनकी छोटी सी दुनिया बहुत सुखी थी, पर शायद किसी की नजर लग गई थी उनकी इस खुशी को। समय आया और मास्टर रघुवीर जी ने अपने छोटे बेटे सिद्धार्थ के विवाह का निश्चय किया। बहुत खोजबीन के बाद उनका रिश्ता पास के ही एक दूसरे गांव की एक लड़की मंदिरा से तय हुआ। मंदिरा का परिवार गांव के सबसे अमीर परिवारों में से एक था। उसके पिता एक बड़े जमींदार थे। मंदिरा देखने में बहुत सुंदर थी, किसी अप्सरा की तरह, और उसकी जबान
उसकी जबान तो जैसे शहद में डूबी हुई थी। वो इतना मीठा, इतना सम्मानजनक तरीके से बात करती थी कि कोई भी उससे पहली ही मुलाकात में प्रभावित हो जाए। रघुवीर जी और उनका पूरा परिवार मंदिरा के बाहरी रूप और उसके मीठे व्यवहार को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि उनके घर में एक और बेटी आ रही है जो इस घर की खुशियों को दोगुना कर देगी। बड़ी धूमधाम से सिद्धार्थ और मंदिरा का विवाह हुआ। जब मंदिरा दुल्हन बनकर उस शांतिपूर्ण घर में आई तो गंगा ने अपनी छोटी बहन की तरह उसका स्वागत किया। उसने मंदिरा की आरती उतारी और उसे अपने हाथों से मिठाई खिलाई। आज से ये घर तुम्हारा भी है मंदिरा, गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा। मंदिरा ने भी बड़े ही नाटकीय ढंग से गंगा के पैर छुए। नहीं भाभी, मैं तो आपकी दासी हूं, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। शुरुआत के दिन बहुत अच्छे बीते। मंदिरा अपने मीठे व्यवहार से सबका दिल जीतने की कोशिश करती रही। वो मास्टर रघुवीर जी के लिए सुबह सुबह चाय बनाकर ले जाती। वो आदित्य के काम में मदद करने का दिखावा करती और सिद्धार्थ पर तो उसने जैसे अपने हुस्न और अपनी बातों का जादू ही कर दिया था। पर उस मीठे मुखौटे के पीछे एक बहुत ही अलग और भयानक चेहरा छिपा हुआ था और उस चेहरे की पहली झलक दिखी विवाह के कुछ ही दिनों बाद। उस घर का एक नियम था जो गंगा ने ही बनाया था। रसोई में जो भी खाना बनता उसका पहला हिस्सा हमेशा गाय के लिए और दूसरा हिस्सा दरवाजे पर आने वाले किसी भी साधु या भिखारी के लिए निकाला जाता था। एक दोपहर जब सब खाना खा चुके थे तो एक बूढ़ा कमजोर सा भिखारी दरवाजे पर आया। बेटी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, भगवान तुम्हारा भला करे। गंगा उस समय किसी काम में व्यस्त थी। उसने मंदिरा से, जो वहीं पास में खड़ी थी, कहा, मंदिरा, जरा ये थाली ले जाकर बाबा को दे आओगी। मंदिरा का चेहरा एक पल के लिए बिगड़ा पर उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। जी भाभी, कहकर उसने थाली ली और दरवाजे की ओर बढ़ी। पर उसने वो थाली उस भिखारी को नहीं दी। वो दरवाजे के थोड़ा पहले ही रुक गई। उसने थाली को जमीन पर रखा और उस बूढ़े भिखारी पर चीख पड़ी, क्या है, रोज रोज आ जाते हो भीख मांगने, हटे कट्टे हो, कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? चलो भागो यहां से। वो बूढ़ा भिखारी डरकर कांपते हुए वहां से चला गया। मंदिरा ने थाली उठाई और वापस रसोई में आकर रख दी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सब आंगन में कपड़े सुखा रही पुरानी नौकरानी कांता ने देख लिया था, पर वो बेचारी मंदिरा के रुतबे के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। कुछ देर बाद जब गंगा रसोई में आई तो उसने वो थाली वही रखी हुई देखी। मंदिरा, उसने पूछा, तुमने ये थाली बाबा को दी नहीं? मंदिरा ने बड़ी ही मासूमियत से अपना चेहरा बनाया। दी तो थी भाभी, पर पता नहीं क्यों उन्होंने लेने से मना कर दिया। कह रहे थे कि उन्हें सब्जी पसंद नहीं है, उन्हें तो मिठाई चाहिए थी। आजकल के भिखारी भी बड़े नखरे वाले हो गए हैं। गंगा को उसकी बात पर थोड़ा आश्चर्य हुआ पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर उस दिन मंदिरा के चरित्र की पहली और सबसे भयानक निशानी सामने आ गई थी। दूसरों के दुख में, दूसरों की पीड़ा में उसे एक अजीब सा आनंद मिलता था। उसे उस भूखे भिखारी को भगाकर, उसे अपमानित करके एक तरह की शैतानी खुशी मिली। वो ये देखकर खुश होती थी कि कोई उससे कमजोर है, कोई उससे ज्यादा दुखी है। ये तो बस एक शुरुआत थी। धीरे धीरे मंदिरा का असली स्वभाव और भी खुलने लगा। वो घर के छोटे मोटे मामलों में गंगा को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। अगर गंगा से अनजाने में कोई चीज टूट जाती या सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा हो जाता तो मंदिरा सीधे जाकर बात को बढ़ा चढ़ाकर अपनी सास की जगह ले चुकी गंगा को सुनाती। पर वो ये सब इतने मीठे तरीके से करती कि लगता जैसे वो शिकायत नहीं बल्कि चिंता कर रही है। एक दिन गंगा से पूजा का दिया गिर गया और फर्श पर थोड़ा सा तेल फैल गया। इससे पहले कि गंगा उसे साफ करती, मंदिरा भागकर मास्टर रघुवीर जी के पास गई। पिताजी, पिताजी, गजब हो गया, वो हाफते हुए बोली। गंगा, भाभी से दिया गिर गया, बड़ा अपशकुन हो गया। पिताजी, मुझे तो घर की बहुत चिंता हो रही है। मास्टर रघुवीर जी जब बाहर आए तो गंगा पहले ही उस जगह को साफ कर चुकी थी, पर मंदिरा की इस बात ने उनके मन में एक छोटी सी
अनजानी सी चिंता का बीज बो दिया। मंदिरा गंगा की हर छोटी सी भूल को एक बड़ा अपशकुन बनाकर पेश करती। वो ये देखकर मन ही मन खुश होती थी कि कैसे उसकी बातों से घर के सबसे शांत और समझदार इंसान मास्टर रघुवीर जी के मन में भी धीरे धीरे अशांति पैदा हो रही है। उसकी आंखों में दूसरों की पीड़ा देखकर एक शैतानी चमक आती थी, एक ऐसी चमक जो किसी भी घर की शांति को जलाने के लिए काफी थी। वो उस घर में बहू बनकर नहीं आई थी, वो एक परछाई बनकर आई थी, एक ऐसी अंधेरी परछाई जो धीरे धीरे उस घर की सारी रोशनी को निगल जाने की तैयारी कर रही थी। और उसकी इस तैयारी का अगला कदम था उस घर के सबसे मजबूत रिश्तों में जहर घोलना। विवाह के बाद कुछ सप्ताह बीत गए। मंदिरा अपनी मीठी जबान और सेवा के दिखावे से धीरे धीरे घर के हर सदस्य के स्वभाव और उनकी कमजोरियों को समझने लगी थी। वो एक बहुत ही चालाक शिकारी की तरह थी, जो हमला करने से पहले अपने शिकार की हर एक हरकत पर, हर एक आदत पर गहरी नजर रखती है। उसने देख लिया था कि मास्टर रघुवीर जी का ये परिवार एक मजबूत किले की तरह है, और इस किले की ताकत किसी धन दौलत या ऊंची दीवारों में नहीं, बल्कि उनके आपसी विश्वास और अपनेपन में है। आदित्य और सिद्धार्थ दोनों भाई एक दूसरे की परछाई थे। गंगा और उसके ससुर के बीच बेटी और पिता जैसा स्नेह था, और सिद्धार्थ अपनी भाभी को अपनी मां की तरह ही सम्मान देता था। मंदिरा समझ गई थी कि इस किले को बाहर से तोड़ा नहीं जा सकता। इसे तोड़ने के लिए इसके भीतर ही सुरंग खोदनी होगी। इसे विश्वासघात के बारूद से ही उड़ाया जा सकता है। और उसने अपनी इस घिनौनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। उसने उस घर को तोड़ने के लिए अपनी दूसरी और सबसे खतरनाक निशानी का प्रयोग किया। एक घर की बात को दूसरे घर तक पहुंचाना, और घर के भीतर ही एक की बात को दूसरे के कानों में जहर बनाकर डालना। उसका पहला निशाना बने वो दो भाई, जिनकी एकता पूरे गांव में एक मिसाल थी, आदित्य और सिद्धार्थ। वो जानती थी कि सिद्धार्थ, उसका पति, स्वभाव से थोड़ा भोला और सीधा है। उसे दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं है, और वो अपने बड़े भाई पर आंख मूंद कर भरोसा करता है। मंदिरा ने इसी भरोसे को तोड़ने का निश्चय किया। एक रात जब सिद्धार्थ दुकान से थकाहारा लौटा, तो मंदिरा उसके लिए दूध का गिलास लेकर आई। वो उसके पैरों के पास बैठ गई और बड़ी ही झूठी चिंता दिखाते हुए बोली, स्वामी, आप कितनी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक दुकान पर लगे रहते हैं, पर क्या? मंदिरा, सिद्धार्थ ने पूछा। मंदिरा ने एक गहरी सांस ली, जैसे वो कोई बहुत बड़ा राज बताने में हिचक रही हो। नहीं, कुछ नहीं, आप छोड़िए, आप परेशान हो जाएंगे। अब सिद्धार्थ की जिज्ञासा और बढ़ गई। अरे बताओ तो सही, बात क्या है? नहीं स्वामी, मंदिरा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में मासूमियत भरते हुए कहा, आप आदित्य भैया पर बहुत विश्वास करते हैं, और मैं आप दोनों भाइयों के बीच कोई गलतफहमी नहीं डालना चाहती। ये सुनकर सिद्धार्थ के कान और भी खड़े हो गए। कैसी गलतफहमी? साफ साफ बताओ मंदिरा। तब मंदिरा ने अपनी चाल चली। स्वामी, उसने फुसफुसाते हुए कहा, आप और भैया दोनों दुकान पर बराबर मेहनत करते हैं, पर मैंने देखा है दुकान के हिसाब किताब की सारी चाबियां तो भैया और गंगा भाभी के पास ही रहती है। आपको तो पता भी नहीं होगा कि दुकान में महीने का कितना मुनाफा होता है, कितना खर्च होता है। उसने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखा। आप तो इतने भोले हैं, पर मुझे कभी कभी चिंता होती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी मेहनत का ज्यादा फल भैया और भाभी को मिल रहा हो। आखिर घर के सारे बड़े फैसले तो वही दोनों मिलकर लेते हैं, आपसे तो कोई कुछ पूछता भी नहीं। सिद्धार्थ, जिसने अपने पूरे जीवन में अपने बड़े भाई पर कभी शक नहीं किया था, वो ये सुनकर एक पल के लिए सन्न रह गया। नहीं मंदिरा, तुम गलत सोच रही हो। भैया ऐसे नहीं है, वो तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मेरा सोचना गलत हो। स्वामी, मंदिरा ने बड़ी ही चतुराई से कहा, पर आप तो जानते हैं दुनिया में पैसा अच्छे अच्छे भाइयों को दुश्मन बना देता है। मैं तो बस आपकी चिंता करती हूँ, आप बस थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये कहकर वो चुप हो गई। उसने जहर का एक छोटा सा बीज सिद्धार्थ के मन की उपजाऊ जमीन में बो दिया था। अगले दिन
जब सिद्धार्थ दुकान पर गया तो उसका व्यवहार थोड़ा बदला हुआ था। वो अब चुपचाप अपना काम नहीं कर रहा था। उसकी नजरें अपने बड़े भाई के हर काम पर थी। जब आदित्य ने किसी ग्राहक को थोड़ा उधार दिया तो सिद्धार्थ के मन में मंदिरा का कहा हुआ वाक्य गूंजा, हिसाब किताब तो सब भैया ही रखते हैं। जब आदित्य ने मुनाफे के पैसे अपनी तिजोरी में रखे तो सिद्धार्थ को लगा, क्या इसमें से मेरा हिस्सा मुझे पूरा मिलेगा? उनके बीच की सहजता में अब एक बहुत ही महीन पर बहुत ही तेज धार वाली शक की दीवार खड़ी होने लगी थी। अपना पहला निशाना साधने के बाद मंदिरा ने अपना दूसरा तीर चलाया उस रिश्ते की ओर जिससे उसे सबसे ज्यादा जलन थी, गंगा और उसके ससुर मास्टर रघुवीर जी के रिश्ते की ओर। वो जानती थी कि मास्टर रघुवीर जी अपनी बड़ी बहू को अपनी बेटी से भी ज्यादा मानते हैं। वो उसके हाथ का बना भोजन ही खाते थे, उसकी हर सलाह को सम्मान देते थे और उस पर आंख मूंदकर विश्वास करते थे। मंदिरा को यह विश्वास ही तोड़ना था। उसने सही मौके का इंतजार किया। मास्टर रघुवीर जी की सेहत अब पहले जैसी नहीं रहती थी। उन्हें अक्सर जोड़ों में दर्द रहता था। एक दिन गंगा अपने पति आदित्य से कह रही थी, सुनिए जी, पिताजी की तकलीफ आजकल बढ़ गई है। दुकान का इतना तनाव वो अब से नहीं पाते। हमें उनके आराम का और ध्यान रखना होगा। शायद अब उन्हें दुकान की जिम्मेदारियों से पूरी तरह से मुक्त कर देना चाहिए ताकि वो अपना पूरा ध्यान अपने स्वास्थ्य पर लगा सके। ये एक बेटी की अपने पिता के लिए सच्ची चिंता थी। पर मंदिरा, जो पास के कमरे में खड़ी ये सब सुन रही थी, उसने इन चिंता भरे शब्दों को अपनी साजिश का हथियार बना लिया। अगले दिन जब मास्टर रघुवीर जी आंगन में धूप सेंक रहे थे तो मंदिरा उनके पास गई। उसकी आंखों में झूठे आंसू थे। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? रघुवीर जी ने पूछा। पिताजी, मंदिरा ने सिसकते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना चाहिए, पर मैं अपने मन पर यह बोझ और नहीं रख सकती। मुझसे आपका अपमान देखा नहीं जाता। अपमान? कैसा अपमान? रघुवीर जी चिंतित हो गए। मंदिरा ने इधर उधर देखकर अपनी आवाज को और भी धीमा करते हुए कहा, पिताजी, कल रात मैं जब रसोई से गुजर रही थी तो मैंने गंगा भाभी को आदित्य भैया से ये कहते हुए सुना कि अब आप बूढ़े हो चले हैं और किसी काम के नहीं रहे। क्या? रघुवीर जी का चेहरा उतर गया। हाँ पिताजी, मंदिरा ने अपनी कहानी को और भी जहरीला बनाते हुए कहा। वो कह रही थी कि अब आपको घर के और दुकान के मामलों में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। आपको तो बस चुपचाप अपने कमरे में पड़े रहकर माला जपनी चाहिए। मुझे ये सुनकर इतना बुरा लगा। पिताजी, जो पिता अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए लगा दे, उसी के बच्चे उसके बारे में ऐसा सोचे। ये एक सफेद घिनौना झूठ था। पर मास्टर रघुवीर जी, जो एक बेहद सीधे और सरल हृदय के इंसान थे, उनके मन में मंदिरा की इस बात ने एक गहरा घाव कर दिया। उन्हें अपनी बहू गंगा पर पूरा विश्वास था, पर कहते हैं ना, कान का कच्चा इंसान और मन का सीधा इंसान अक्सर धोखे का शिकार हो जाता है। उन्होंने मंदिरा को तो कुछ नहीं कहा, पर उनके मन में एक संदेह का कांटा चुभ गया। उस दिन के बाद उनके व्यवहार में गंगा के प्रति एक हल्की सी ठंडक आ गई। जब गंगा उनके लिए खाना लेकर जाती तो वो पहले की तरह उससे बातें नहीं करते, बस चुपचाप खा लेते। जब गंगा उनसे कोई सलाह मांगती तो वो बस हुआ में जवाब दे देते। गंगा इस बदलाव को महसूस तो कर रही थी, पर वो इसका कारण समझ नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था शायद पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। वो बेचारी अपनी सेवा और भी ज्यादा बढ़ाने लगी, ये जाने बिना कि जिस इंसान पर वो इतना भरोसा करती है, उसी ने उनकी पीठ में शक का खंजर घोंप दिया है। अब घर के दो मजबूत स्तंभों में दरारें पड़ चुकी थी, पर मंदिरा का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। अब उसे आखिरी और सबसे मजबूत किले को भेदना था, आदित्य और गंगा के अटूट रिश्ते को। वो जानती थी कि ये सबसे मुश्किल काम है। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और उनके बीच गहरा विश्वास था। मंदिरा ने यहां भी वही फुसफुसाहट वाली, धीमी जहर वाली नीति अपनाई। जब आदित्य दुकान से देर से घर लौटता तो वो गंगा के पास जाकर बैठ जाती। भाभी, वो बड़ी हमदर्दी से कहती, आप कितनी भोली है। भैया रोज इतनी देर से लौटते हैं और आप उनसे एक सवाल तक नहीं करती।
शहर तो पास में ही है, आजकल वहां की हवा अच्छी नहीं है। भाभी, मर्दों की जात का कोई भरोसा नहीं होता। वो बड़ी ही चतुराई से गंगा के मन में शक का एक कीड़ा छोड़ देती, और जब गंगा मायके गई होती तो वो आदित्य के पास जाकर कहती, भैया आप कितना काम करते हैं, और भाभी है कि बस अपनी ही धुन में रहती है। वो मुझसे कह रही थी कि अब आपका ध्यान दुकान पर ज्यादा और उन पर कम हो गया है। कहती है कि वो इस घर में बहुत अकेला महसूस करती है। वो आदित्य के मन में ये अपराध बोध डालने की कोशिश करती कि वो एक अच्छा पति नहीं है। आदित्य और गंगा का रिश्ता इतना मजबूत था कि उन पर इन बातों का ज्यादा असर नहीं हुआ, पर कहीं ना कहीं उनके मन के किसी अनदेखे कोने में ये विषैली फुसफुसाहटें अपना काम कर रही थी। कभी कभी जब आदित्य सच में देर से लौटता तो गंगा के मन में एक पल के लिए मंदिरा की कही हुई बात कौंध जाती। कभी कभी जब गंगा अपने मायके की बातें करती तो आदित्य को लगता कहीं वह सच में तो अकेली नहीं महसूस कर रही। उनके बीच की सहज खुली हुई बातचीत में अब एक बहुत ही हल्की सी अदृश्य सी झिझक आने लगी थी। और इस तरह कुछ ही महीनों में मंदिरा ने अपनी जहरीली जबान से उस हंसते खेलते घर की आत्मा को बीमार कर दिया था। अब घर के आंगन में सुबह की चाय पर हंसी मजाक नहीं होता था, बल्कि एक तनाव भरी खामोशी होती थी। अब भाई भाई एक दूसरे से नजरें चुराते थे। अब ससुर और बहू के बीच वो पहले जैसा स्नेह नहीं था। अब पति पत्नी के बीच भी एक अनकही सी दूरी थी। घर की दीवारें अब भी वही थी, पर उनके भीतर रहने वाले रिश्ते अब खोखले होने लगे थे। और मंदिरा इस बिखरते हुए घर के बीच एक विजयी साम्राज्ञी की तरह घूमती थी। उसके चेहरे पर एक झूठी हमदर्दी का मुखौटा था, पर उसकी आंखों में अपनी सफलता की एक क्रूर चमक थी। वो उस घर की शांति को भंग करके, उस घर की एकता को तोड़कर बहुत खुश थी। एक शाम ये जहर अपना असली रंग दिखाने लगा। दुकान पर किसी छोटे से हिसाब को लेकर सिद्धार्थ ने पहली बार अपने बड़े भाई आदित्य से ऊंची आवाज में बात की। भैया, ये हिसाब मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्या आप मुझे सारे बही खाते दिखा सकते हैं? ये सुनकर आदित्य, जो पहले से ही घर के तनाव से परेशान था, भड़क उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर शक करने की? सिद्धार्थ, जिस भाई ने तुम्हें अपनी संतान की तरह पाला, आज तुम उसी से हिसाब मांगोगे? दोनों भाइयों के बीच बाजार में ही कहा सुनी हो गई। ये बात पूरे गांव में फैल गई। जब मास्टर रघुवीर जी ने यह सुना तो उनका हृदय बैठ गया। उन्होंने अपने दोनों बेटों को, जो एक दूसरे की ताकत हुआ करते थे, आज एक दूसरे के दुश्मन की तरह खड़े देखा। उस रात चौधरी हवेली में किसी ने खाना नहीं खाया। मंदिरा ने उस घर में कोई हथियार नहीं चलाया था। उसने तो बस शब्दों का, फुसफुसाहट का जहर इस्तेमाल किया था, और ये जहर इतना मीठा था कि कोई समझ ही नहीं पाया कि वो धीरे धीरे पूरे परिवार की आत्मा को मार रहा है। घर की दीवारें अब भी खड़ी थी, पर रिश्तों की नींव में अब गहरी भयानक दरारें पड़ चुकी थी। और मंदिरा जानती थी कि इन दरारों को एक बड़ी ना भरने वाली खाई में कैसे बदलना है। चौधरी हवेली में अब एक ऐसी खामोशी थी जो किसी भी शोर से ज्यादा भयानक होती है। ये शांति की खामोशी नहीं थी, ये तो तूफान के आने से पहले की वो मनहूस चुप्पी थी, जब हवा भी जैसे अपनी सांसें रोक लेती है। मंदिरा के बोए हुए शक के बीज अब धीरे धीरे अंकुरित होने लगे थे, और उनकी जहरीली जड़ें उस परिवार के हर रिश्ते को अपनी गिरफ्त में ले रही थी। भाई भाई के बीच हुई उस लड़ाई के बाद घर जैसे दो हिस्सों में बंट गया था। आदित्य और सिद्धार्थ अब दुकान पर एक साथ काम तो करते थे, पर उनके बीच अब कोई संवाद नहीं था। वे एक दूसरे से जरूरत पड़ने पर ही बात करते, और उनकी बातों में अब पहले जैसा स्नेह नहीं, बल्कि एक अजीब सी औपचारिकता और ठंडापन होता था। मास्टर रघुवीर जी ने इस बंटवारे को अपनी आंखों से देखा, और उनका हृदय हर रोज थोड़ा थोड़ा टूटता रहा। वो अक्सर अपनी स्वर्गीय पत्नी की तस्वीर के सामने बैठकर कहते, देख रही हो शारदा, जिन बच्चों को हमने एक ही आंगन में खेलना सिखाया, आज वो एक दूसरे से नजरें चुराते हैं। मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल हो गई है, पर मैं समझ नहीं पा रहा कि कहा। और गंगा तो जैसे इस पूरे चक्रव्यूह के केंद्र में खड़ी अकेली हो गई थी। वो देख रही थी
कि उसका बसाब साया, सुखी घर उसकी आंखों के सामने बिखर रहा है, पर वो कुछ कर नहीं पा रही थी। उसे ये एहसास हो रहा था कि इन सब गलतफहमियों की जड़ कहीं ना कहीं मंदिरा ही है, पर उसके पास कोई सबूत नहीं था। मंदिरा का व्यवहार इतना मीठा और इतना मासूम था कि गंगा की हर शंका एक बेसलेस, एक निराधार आरोप की तरह लगती। गंगा, जिसने अपनी पूरी आत्मा से उस परिवार को सींचा था, अब उसी परिवार में खुद को अकेला और असहाय महसूस करने लगी थी। उसने फैसला किया कि वो चुप नहीं बैठेगी, वो इस जहर को और फैलने से पहले ही रोकेगी। उसने सोचा कि वो घर के सबसे बड़े और सबसे समझदार सदस्य अपने ससुर मास्टर रघुवीर जी से बात करेगी। शायद वही कोई रास्ता निकाल सके। एक शाम जब रघुवीर जी अपने कमरे में अकेले बैठे थे तो गंगा उनके पास गई। पिताजी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, उसने बड़ी हिम्मत करके कहा। रघुवीर जी, जो अपनी बहू के चेहरे पर छाई चिंता को कई दिनों से देख रहे थे, उन्होंने अपनी किताब एक तरफ रख दी। हाँ बेटी, कहो, मैं भी देख रहा हूं, तुम आजकल बहुत परेशान रहती हो। गंगा की आंखें भर आई। पिताजी, मुझे नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, पर हमारा घर टूट रहा है। आदित्य और सिद्धार्थ के बीच दीवार खड़ी हो गई है। आपके और उनके बीच भी अब पहले जैसा अपनापन नहीं रहा। मुझे डर लगता है पिताजी। रघुवीर जी ने एक गहरी सांस ली। मैं भी यही देख रहा हूं बेटी, पर मुझे भी इसका कारण समझ नहीं आ रहा। तभी गंगा ने झिझकते हुए कहा, पिताजी, क्या मैं कुछ कहूं तो आप नाराज तो नहीं होंगे? कहो बेटी, निस्संकोच कहो। पिताजी, मुझे लगता है कि ये सारी गलतफहमियां तब से शुरू हुई हैं, जब से मंदिरा इस घर में आई है। ये सुनकर रघुवीर जी चौंक गए। मंदिरा? पर वो तो इतनी शांत और सुशील लड़की है, वो तो हमेशा सबका भला ही सोचती है। और फिर उन्हें मंदिरा की कही हुई वो बात याद आ गई जिसमें उसने गंगा पर ही आरोप लगाया था। उन्होंने अपनी बहू की ओर शक की नजर से तो नहीं, पर एक गहरी दुविधा की नजर से जरूर देखा। बेटी, कुछ दिन पहले मंदिरा मुझसे रोते हुए कह रही थी कि तुम उससे ठीक से व्यवहार नहीं करती। उसने कहा कि तुमने आदित्य से मेरे बारे में भी कुछ अपमानजनक बातें कही थी। ये सुनकर गंगा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो स्तब्ध रह गई। क्या? मैंने? पिताजी, मैं आपके बारे में ऐसा सोचने का पाप भी नहीं कर सकती। और मंदिरा, मैंने तो उसे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह ही माना है। अब रघुवीर जी भी गहरे सोच में पड़ गए। एक तरफ उनकी बड़ी बहू थी जिसकी सच्चाई और सेवा को उन्होंने सालों से परखा था, और दूसरी तरफ थी उनकी छोटी बहू जिसकी मासूमियत और मीठी बातें भी झूठी नहीं लगती थी। उन्होंने फैसला किया, ठीक है बेटी, हम कल सुबह सब एक साथ बैठकर इस विषय पर बात करेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी होना ही चाहिए। अगली सुबह हवेली के मुख्य कक्ष में एक अनकही सी अदालत सजी हुई थी। मास्टर रघुवीर जी मुख्य कुर्सी पर बैठे थे। एक ओर आदित्य और गंगा थे और दूसरी ओर सिद्धार्थ और मंदिरा। हवा में इतना तनाव था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। रघुवीर जी ने बहुत ही शांत स्वर में बात शुरू की। उन्होंने कहा कि कैसे ये घर, जो कभी एकता की मिसाल था, आज शक और शिकायतों का अखाड़ा बन गया है। उन्होंने अपने बेटों से उनकी लड़ाई का कारण पूछा। सिद्धार्थ, जिसके मन में मंदिरा का भरा हुआ जहर पूरी तरह से फैल चुका था, उसने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मुझे लगता है कि इस घर में और दुकान में मेरे साथ बराबरी का व्यवहार नहीं होता। सारे फैसले भैया और भाभी ही लेते हैं। यह सुनकर आदित्य को दुख हुआ। सिद्धार्थ, मैंने तुम्हें कभी पराया समझा क्या? तुम जो चाहते थे मैंने हमेशा वही किया। बात धीरे धीरे बढ़ रही थी। तभी रघुवीर जी ने मुख्य मुद्दे पर आते हुए मंदिरा की ओर देखा। मंदिरा बेटी, उन्होंने कहा, उस दिन तुमने मुझसे कहा था कि गंगा ने मेरे बारे में कुछ बातें कही थी। आज हम सब यही हैं। क्या तुम बता सकते हो कि तुमने क्या सुना था और किससे सुना था? सबकी नजरें अब मंदिरा पर थी। एक पल के लिए मंदिरा का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा वो फंस गई है, पर वो एक बहुत ही माहिर खिलाड़ी थी। वो जानती थी कि जब तर्क और सबूत आपके खिलाफ हो तो भावनाओं और आंसुओं का हथियार
सबसे ज्यादा काम आता है। और यहीं पर उसने अपनी तीसरी और सबसे खतरनाक निशानी का प्रदर्शन किया। कभी अपनी गलती ना मानना और हमेशा खुद को एक बेचारा, एक निर्दोष साबित करना। उसका सुंदर चेहरा एक पल में मुरझा गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू की मोटी मोटी बूंदें भर आई और वो फूट फूट कर रोने लगी। वो अपनी कुर्सी से उठी और अपने ससुर के पैरों पर गिर पड़ी। देखा, मैंने अपनी मां से कहा था, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। वो सिसकते हुए बोली, मुझे पता था कि एक दिन इस घर में मेरी ही गलती निकाली जाएगी, मुझ पर ही सारे इल्जाम लगाए जाएंगे। सब उसे हैरान होकर देख रहे थे। वो रोते रोते खड़ी हुई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, जैसे वो कोई बहुत बड़ा आघात सह रही हो। मैंने क्या किया पिताजी? उसने रघुवीर जी की ओर देखते हुए कहा। मैंने तो बस इस बिखरे हुए परिवार को एक साथ लाने की कोशिश की थी। मैंने देखा कि सिद्धार्थ भैया मन ही मन कितने दुखी रहते हैं कि उन्हें कोई महत्व नहीं देता, तो मैंने बस एक पत्नी की तरह उन्हें उनका हक याद दिलाया। क्या ये मेरा अपराध है? फिर वो गंगा की ओर मुड़ी। मैंने देखा कि पिताजी दिन ब दिन अकेले और चुप होते जा रहे हैं, तो मैंने आपसे, गंगा से कहा कि हमें उनका और ध्यान रखना चाहिए। मुझे क्या पता था कि मेरी चिंता को ही मेरे खिलाफ एक साजिश बना दिया जाएगा। मुझे क्या पता था कि इस घर में किसी की भलाई के बारे में सोचना भी इतना बड़ा गुनाह है। उसकी आवाज अब और भी ज्यादा दर्द भरी और नाटकीय हो गई थी। मैं इस घर में नहीं हूं। मुझसे कोई भूल हो सकती है पिताजी। मैं गंगा भाभी की तरह इतनी समझदार और चालाक नहीं हूं, पर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। पर आप सब तो हमेशा गंगा भाभी की ही बात पर यकीन करेंगे। वो इस घर की पुरानी स्थापित मालकिन है और मैं तो बस एक बाहरी हूं, एक पराई लड़की। और फिर उसने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। शायद मुझसे ही कोई बहुत बड़ी भूल हो गई है। शायद मुझे इस घर में आना ही नहीं चाहिए था। मैं ही आप सबकी खुशियों के बीच में आ गई हूं। ये कहकर वो ऐसे रोने लगी जैसे उसका हृदय ही टूट गया हो। ये एक अद्भुत, एक अविश्वसनीय अभिनय था और इस अभिनय का जो असर हुआ वो विनाशकारी था। सिद्धार्थ, जो अपनी पत्नी से अंधा प्रेम करता था और स्वभाव से भोला था, वो अपनी पत्नी की इस पीड़ा को देख नहीं पाया। वो अपनी जगह से उठा और उसने अपनी रोती हुई पत्नी को सहारा देकर खड़ा किया। उसने अपने पिता और बड़े भाई की ओर क्रोध से भरी नजरों से देखा। बस कीजिए, वो गर्जा, बहुत हो गया। आप सब मिलकर मेरी पत्नी के पीछे क्यों पड़े हैं? क्या उसकी कोई भावना नहीं है? सिर्फ इसलिए कि वो नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो सीधी सादी है, आप सब उसे ही दोषी ठहरा रहे हैं। उसने मंदिरा को अपने सीने से लगा लिया। आज के बाद अगर किसी ने भी मंदिरा से एक भी ऊंचा शब्द कहा या उस पर कोई भी झूठा इल्जाम लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। ये सुनना था कि मास्टर रघुवीर जी और आदित्य दोनों ही स्तब्ध रह गए। जिस बैठक को उन्होंने गलतफहमियां दूर करने के लिए बुलाया था, उस बैठक ने तो घर के बीचों बीच एक कभी ना भरने वाली खाई खोद दी थी। गंगा, जो इस पूरे नाटक की असली शिकार थी, वो पत्थर की मूर्ति बनी खड़ी थी। जिस मंदिरा ने उसके पीठ पीछे इतने जहरीले बीज बोए थे, आज वही मंदिरा सबके सामने एक बेचारी, एक निर्दोष बनकर खड़ी थी। और गंगा एक जालिम और षड्यंत्रकारी साबित हो गई थी। उसे समझ आ गया कि मंदिरा से जीतना लगभग असंभव है, क्योंकि जो इंसान अपनी गलती को स्वीकार करने के बजाय आंसुओं और भावनात्मक नाटक का मुखौटा पहन ले, उसे आप कभी सच का आईना नहीं दिखा सकते। वो बैठक बिना किसी नतीजे के पर एक भयानक अंत के साथ खत्म हुई। सिद्धार्थ अपनी रोती हुई पत्नी मंदिरा को सहारा देकर अपने बड़े भाई और भाभी को घृणा की नजरों से देखता हुआ अपने कक्ष में चला गया। मास्टर रघुवीर जी अपनी कुर्सी पर एक हारे हुए इंसान की तरह बैठे रह गए। उनकी सारी बुद्धिमानी, सारा अनुभव एक औरत के झूठे आंसुओं के सामने हार गया था। और गंगा उस बड़े से कक्ष में अकेली खड़ी थी, पूरी तरह से अकेली और पूरी तरह से पराजित। कहते हैं सच की आवाज बहुत बुलंद होती है, पर कभी कभी
एक झूठे इंसान के आंसू सच की हर दलील को, हर सबूत को अपने खारे पानी में बहाकर ले जाते हैं। मंदिरा ने अपनी तीसरी और सबसे खतरनाक निशानी का प्रयोग कर लिया था। वो एक अपराधी होकर भी खुद को एक बेचारी साबित करने में सफल हो गई थी। उसने घर की दरारों को नहीं भरा था, उसने तो उन दरारों में शक और आंसुओं का ऐसा खारा पानी भर दिया था जो अब उस घर की नींव को ही धीरे धीरे पर निश्चित रूप से गलाने वाला था। मास्टर रघुवीर जी के आंगन में हुई वो बैठक सुलह का कोई पुल नहीं बना पाई, बल्कि मंदिरा के झूठे आंसुओं ने उस घर के रिश्तों के बीच एक ऐसी गहरी और चौड़ी खाई खोद दी थी जिसे भरना अब लगभग असंभव लग रहा था। उस दिन के बाद चौधरी हवेली सच में दो घरों में बंट गई। ये बंटवारा दीवारों का नहीं, दिलों का था। मंदिरा ने बड़ी ही चतुराई से अपने पति सिद्धार्थ को ये यकीन दिला दिया था कि इस घर में उसके और उसकी पत्नी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। उसने कहना शुरू किया, स्वामी, मैं रोज रोज भाभी के ताने और उनकी जलिकती बातें नहीं सुन सकती। वो मुझे इस घर का सदस्य मानती ही नहीं। हम कब तक यूं अपमान का घूंट पीते रहेंगे? सिद्धार्थ, जो पहले से ही अपनी पत्नी के मोह में अंधा हो चुका था और अपने बड़े भाई के प्रति शक से भर गया था, वो मंदिरा की हर बात को सच मान लेता। और फिर मंदिरा ने अपनी चाल को एक और कदम आगे बढ़ाया। उसने घर को भी तोड़ने की शुरुआत कर दी। उसने सिद्धार्थ से कहा, हम भाभी पर बोझ क्यों बने? आज से मैं हमारा भोजन अपने कक्ष के पास वाली छोटी रसोई में अलग बनाऊंगी। कम से कम हमें 2 वक्त का खाना तो शांति से खाने को मिलेगा। ये एक बहुत ही सोची समझी और क्रूर चाल थी। चूल्हा अलग करना किसी भी घर के बंटवारे की पहली और सबसे दर्दनाक रस्म होती है। जब सिद्धार्थ ने ये बात अपनी मां समान भाभी गंगा से कही तो गंगा को लगा जैसे किसी ने उसके हृदय में छुरा घोंप दिया हो। सिद्धार्थ, उसकी आवाज कांप रही थी, ये तुम क्या कह रहे हो? इस घर का चूल्हा आज तक एक ही जला है। तुम ये परंपरा कैसे तोड़ सकते हो? परंपरा? सिद्धार्थ ने रूखेपन से कहा, जिस घर में अपनी ही पत्नी का सम्मान ना हो वहां परंपरा का क्या अर्थ है? भाभी, मंदिरा दिन रात घुट घुट कर जी रही है। मैं उसे और दुखी नहीं देख सकता। उस दिन के बाद चौधरी हवेली में 2 चूल्हे जलने लगे। एक बड़ी रसोई में जहां गंगा अब भी पूरे घर के लिए खाना बनाती, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन सब फिर से साथ बैठेंगे, और दूसरा एक छोटी सी अंगी थी जिसे मंदिरा अपने कमरे के बाहर जलाती, जैसे उसने अपने छोटे से गृहस्थी की एक अलग स्वतंत्र सीमा ही खींचती हो। इस बंटवारे का जहर अब घर की दीवारों से निकलकर गांव की सबसे बड़ी चर्चा का विषय यानी भाइयों की उस किराने की दुकान तक भी पहुंच गया। आदित्य और सिद्धार्थ की वह दुकान जो कभी उनकी एकता और गांव वालों के विश्वास का प्रतीक थी, अब उनके आपसी झगड़ों का अखाड़ा बन गई। सिद्धार्थ, जो अब खुद को एक बराबर का हिस्सेदार साबित करना चाहता था, वो दुकान के हर छोटे बड़े फैसले में आदित्य से बहस करने लगा। आदित्य अगर किसी पुराने भरोसेमंद ग्राहक को थोड़ा उधार दे देता तो सिद्धार्थ शाम को उससे हिसाब मांगता। भैया, ये दुकान धर्मशाला नहीं है। आप हर किसी को उधार बांटते रहेंगे तो हम जल्द ही सड़क पर आ जाएंगे। अगर आदित्य दुकान के लिए कोई नया माल लाता तो सिद्धार्थ कहता, आपने मुझसे तो पूछा ही नहीं। क्या इस दुकान पर सिर्फ आपका ही अधिकार है? उनकी ये रोज रोज की लड़ाइयां अब दुकान पर आने वाले ग्राहकों के सामने ही होने लगी। गांव वाले हैरान थे। वे देखते कि कैसे 2 भाई जो कभी एक दूसरे के लिए जान देते थे, आज एक एक पैसे के लिए लड़ रहे हैं। लोगों का विश्वास उस दुकान से उठने लगा। धीरे धीरे उनकी बिक्री कम होने लगी। जिस दुकान पर कभी ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, आज वहां मक्खियां भिन भिनाती थी। और मंदिरा इस बर्बादी को देखकर मन ही मन बहुत खुश होती। वो रोज शाम को अपने पति के कान और भी ज्यादा भरती। देखा, मैंने कहा था ना, वो कहती, भैया आपको कभी आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। दुकान का सारा नुकसान वो आपके सिर पर डाल देते हैं और जो थोड़ा बहुत मुनाफा होता है वो खुद रख लेते हैं। आप बहुत भोले हैं स्वामी। आप अपने भाई के असली चेहरे को पहचान ही नहीं पा रहे। ये जहर धीरे धीरे काम कर रहा था। सिद्धार्थ
अब अपने बड़े भाई को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगा था। और इस सब के बीच मास्टर रघुवीर जी और गंगा दोनों ही चुपचाप असहाय होकर ये तमाशा देख रहे थे। रघुवीर जी का स्वास्थ्य अब तेजी से गिरने लगा था। जिस आंगन में उन्होंने अपने बच्चों को हंसते खेलते देखा था, आज उसी आंगन में उन्हें नफरत और बंटवारे की दीवारें खड़ी होती हुई दिख रही थी। ये दुख उनके बूढ़े शरीर के लिए असहनीय था। वो ज्यादातर समय अब अपने कमरे में ही चुपचाप लेटे रहते, अपनी पत्नी की तस्वीर को देखते रहते और शायद उससे पूछते होंगे, मैं कहाँ गलत था। शारदा, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उन्हें समझ आ रहा था कि उन्होंने अपनी छोटी बहू के मीठे मुखौटे के पीछे छिपे असली चेहरे को पहचानने में बहुत देर कर दी। पर अब वो इतने कमजोर और इतने दुखी हो चुके थे कि उनमें कुछ भी कहने या करने की हिम्मत ही नहीं बची थी। और गंगा तो जैसे एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रही थी। वो अपने टूटते हुए घर को संभालने की कोशिश करती, वो अपने बीमार ससुर की सेवा करती, वो अपने दुखी पति आदित्य को हिम्मत देती और वो अपने गुमराह देवर सिद्धार्थ को समझाने का भी व्यर्थ प्रयास करती। जब भी वो सिद्धार्थ से बात करने की कोशिश करती, सिद्धार्थ, तुम भैया पर शक क्यों कर रहे हो? वो तो हमेशा तुम्हारा भला ही चाहते हैं। तो सिद्धार्थ उस पर चीख पड़ता, आप चुप रहिए भाभी, आप हमेशा अपने पति का ही पक्ष लेंगी। ये सब आपकी ही वजह से हो रहा है। जब से मंदिरा आई है, आप उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। गंगा का दिल ये सुनकर टुकड़े टुकड़े हो जाता। जिस देवर को उसने अपने बेटे की तरह प्यार दिया था, आज वही उसे अपनी दुश्मन समझ रहा था। घर का तनाव अब आदित्य और गंगा के अपने रिश्ते पर भी असर डालने लगा था। आदित्य दिन भर दुकान की चिंताओं और अपने भाई के व्यवहार से परेशान रहता और घर आकर उसे अपनी पत्नी का उदास चेहरा देखना पड़ता। उनके बीच की हंसी मजाक, वो प्यार भरी बातें सब जैसे कहीं खो गई थी। और फिर वो दिन आया जब मंदिरा की बोई हुई नफरत की फसल का पहला कड़वा फल उस परिवार को चखना पड़ा। दुकान में लगातार हो रहे घाटे और भाइयों के बीच तालमेल की कमी के कारण वे इस बार त्योहार के मौसम के लिए सही समय पर माल नहीं उठा पाए। जब दिवाली आई तो गांव की दूसरी दुकानों में सामान भरा पड़ा था और उनकी दुकान लगभग खाली थी। जो थोड़ा बहुत सामान था भी उसे उन्होंने ऊंची कीमत पर खरीदा था, जिससे उन्हें कोई मुनाफा नहीं हुआ। दिवाली के बाद जब हिसाब किया गया तो पता चला कि दुकान को एक बहुत बड़ा घाटा हुआ है। इतना बड़ा कि वे अपने महाजन, जिससे वे उधार पर माल उठाते थे, उसका पैसा चुकाने की स्थिति में भी नहीं थे। ये चौधरी खानदान के इतिहास में पहली बार हुआ था। वो महाजन जब उसे कई हफ्तों तक अपना पैसा नहीं मिला तो वो एक दिन अपने साथ 2 लोगों को लेकर सीधा उनकी दुकान पर आ धमका। उसने भरी बाजार में सबके सामने आदित्य और सिद्धार्थ को अपमानित किया। अरे मास्टर रघुवीर के बेटों, बड़े ईमानदार बनते थे, कहाँ गई तुम्हारी ईमानदारी? मेरा पैसा वापस करो वरना मैं तुम्हारी ये दुकान नीलाम करवा दूंगा। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। जिस परिवार की ईमानदारी की कस्में खाई जाती थी, आज उसी परिवार की इज्जत सरे बाजार नीलाम हो रही थी। मास्टर रघुवीर जी, जो उस समय अपने घर के बरामदे में बैठे थे, जब उन्होंने ये सुना तो उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। वो ये अपमान सह नहीं पाए। वो अपनी कुर्सी से उठे और लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। घर में कोहराम मच गया। आदित्य और सिद्धार्थ जब अपने पिता की ये हालत देखी तो एक पल के लिए वे अपनी लड़ाई भूल गए। वे दौड़कर घर आए। वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी ने बताया कि मास्टर जी को एक हल्का दिल का दौरा पड़ा है। सदमे की वजह से उस रात घर में मौत जैसा सन्नाटा था। आदित्य को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसे पता था कि अगर महाजन का पैसा जल्दी नहीं चुकाया तो उसके पिता इस सदमे से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। उसने एक बहुत ही कठिन निर्णय लिया। वो अपनी पत्नी गंगा के पास गया। उसका सिर झुका हुआ था। गंगा, उसने एक टूटी हुई आवाज में कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसने बताया कि महाजन का कर्ज चुकाने के लिए उसे कुछ धन की जरूरत है। गंगा बिना एक पल सोचे अपनी पुरानी लकड़ी की संदूकची के पास गई।
उसने उसे खोला और उसमें से अपने विवाह के वो गहने निकाले जो उसकी मां ने उसे अपनी आखिरी निशानी के रूप में दिए थे। उसने वो गहने अपने पति के हाथों में रख दिए। ये आप रख लीजिए, उसने अपने आंसुओं को पीते हुए कहा। मेरे लिए इन गहनों से ज्यादा कीमती मेरे पिताजी का सम्मान और उनका स्वास्थ्य है। आदित्य अपनी पत्नी के इस त्याग को देखकर रो पड़ा। अगले दिन आदित्य ने उन गहनों को बेचकर महाजन का कर्ज चुका दिया। घर पर आई तत्काल बर्बादी तो टल गई, पर एक बहुत बड़ी कीमत चुकाकर। उस शाम जब गंगा अपने कमरे के एक कोने में चुपचाप बैठी अपनी मां के उन आखिरी निशानों को खोने का दुख मना रही थी, तो मंदिरा दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर हमदर्दी या अफसोस का एक कण भी नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में एक ठंडी, क्रूर और विजयी चमक थी। उसकी बोई हुई नफरत की फसल अब कटने लगी थी। घर की शांति जा चुकी थी, भाइयों का प्रेम टूट चुका था और अब उस घर की लक्ष्मी यानी सुख और समृद्धि भी दरवाजे से बाहर जाने लगी थी। ये तो बस पहली बर्बादी थी। असली और सबसे भयानक तूफान तो अभी आना बाकी था। एक ऐसा तूफान जो उस घर की नींव को ही पूरी तरह से हिलाकर रख देने वाला था। चौधरी हवेली में अब शांति एक ऐसा मेहमान थी जो आता तो था पर कभी रुकता नहीं था। अनन्या यानी गंगा की कोशिशों से जो रिश्ते की डोरियां थोड़ी बहुत जुड़ी थी, वे अब इतनी कमजोर और तनाव भरी हो चुकी थी कि एक हल्का सा झटका भी उन्हें हमेशा के लिए तोड़ सकता था। घर के बंटवारे की पहली चोट यानी अलग हुए चूल्हे ने उस घर की आत्मा पर एक गहरा घाव छोड़ दिया था और उस घाव पर मंदिरा रोज अपने शक और अपनी शिकायतों का नमक छिड़कती रहती। उसने अपने पति सिद्धार्थ के मन में ये बात पत्थर की लकीर की तरह बैठा दी थी कि इस घर में उसके साथ घोर अन्याय हो रहा है और इस अन्याय की जड़ है उसका बड़ा भाई आदित्य और उसकी पत्नी गंगा। दुकान पर हुआ नुकसान और महाजन के सामने हुई बेइज्जती ने इस आग में घी का काम किया। घर में अब हर समय एक अजीब सा तनाव पसरा रहता। आदित्य और सिद्धार्थ एक दूसरे से बात करना तो दूर, एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते थे। मास्टर रघुवीर जी अपने बेटों के बीच बढ़ती इस नफरत को देखकर दिन ब दिन और भी ज्यादा खामोश और बीमार होते जा रहे थे। गंगा बेचारी इस टूटते हुए घर के टुकड़ों को समेटने की कोशिश में खुद ही टूटती जा रही थी और मंदिरा इस सुलगती हुई आग को दूर खड़ी बड़े ही इत्मीनान से देख रही थी। वो जानती थी कि अब समय आ गया है इस आग को एक ऐसे विनाशकारी ज्वालामुखी में बदलने का जो इस पूरे परिवार को जलाकर राख कर दे। उसने अपने खेल की आखिरी और सबसे भयानक चाल चलने का फैसला किया। उसका अंतिम लक्ष्य था इस घर का, इस संपत्ति का, इस परिवार का बंटवारा। वो जानती थी कि एक भारतीय परिवार में पिता के जीते जी बंटवारे की बात करना पिता की छाती पर पैर रखने के बराबर होता है। ये सबसे बड़ा अपमान, सबसे बड़ा पाप माना जाता है और वो चाहती थी कि उसका भोला भाला पति सिद्धार्थ यही पाप करे। उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपने आंसुओं और अपनी बेचारगी के अभिनय का फिर से इस्तेमाल करने का निश्चय किया। एक रात जब सिद्धार्थ दुकान के घाटे और तनाव से परेशान होकर घर लौटा तो मंदिरा उसके पास आई। वो जमीन पर बैठ गई और उसके पैर दबाने लगी। स्वामी, उसने बड़ी ही मीठी पर दर्द भरी आवाज में कहा, मैं अब और ये घुट घुट कर नहीं जी सकती। मुझसे अब ये रोज रोज का अपमान सहा नहीं जाता। सिद्धार्थ ने थकी हुई आवाज में कहा, क्या हुआ मंदिरा, आज फिर किसी ने कुछ कहा क्या? कहने को अब बचा ही क्या है? स्वामी, मंदिरा ने रोना शुरू कर दिया। इस घर में तो अब हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। आज गंगा भाभी ने अपने गहने क्या बेच दिए। अब तो वो और भी महान देवी बन गई है और मैं तो सबकी आंखों में एक चुभते हुए कांटे की तरह हो गई हूं। जब से दुकान में नुकसान हुआ है, उसने अपनी कहानी को और भी जहरीला बनाते हुए कहा, तब से भैया और भाभी का व्यवहार तो जैसे पूरी तरह से बदल गया है। वे हर बात के लिए आपको ही दोषी ठहराते हैं। आज मैं जब रसोई में पानी पीने गई तो मैंने अपनी कानों से उन्हें बात करते हुए सुना। क्या कह रहे थे वो? सिद्धार्थ ने बेचैनी से पूछा। मंदिरा ने झूठी हिचक दिखाते हुए कहा, नहीं स्वामी,
आप सुनकर और भी ज्यादा दुखी हो जाएंगे। आप छोड़िए, नहीं, मुझे बताओ मंदिरा, मेरे पीठ पीछे क्या बातें होती हैं? सिद्धार्थ ने जोर देकर पूछा। तब मंदिरा ने अपनी अंतिम सबसे विषैली कहानी गढ़ी। वो दोनों कह रहे थे कि दुकान का ये सारा नुकसान सिर्फ तुम्हारी नासमझी की वजह से हुआ है। वे कह रहे थे कि जब तक हम दोनों इस घर में हैं, तब तक इस घर पर से ये संकट नहीं टलेगा। हम दोनों इस घर के लिए मनहूस हैं। क्या? सिद्धार्थ का खून खौल उठा। हाँ स्वामी, मंदिरा ने सिसकते हुए कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि अब इस कर्ज को चुकाने का और इस घर में शांति लाने का बस एक ही रास्ता है। क्या रास्ता? मंदिरा ने जैसे एक बम फोड़ा। बंटवारा। वो कह रहे थे कि अब इस घर का और जमीन का बंटवारा कर देना ही ठीक रहेगा। वो चाहते हैं कि हम अपना छोटा मोटा हिस्सा लेकर इस घर से हमेशा के लिए निकल जाएं, ताकि वो और पिताजी शांति से बिना किसी बोझ के रह सके। ये एक ऐसा सफेद, एक ऐसा भयानक झूठ था जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। पर सिद्धार्थ, जिसका मन पहले से ही शक, ईर्ष्या और हीन भावना, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ था, उसने इस झूठ को एक पल में सच मान लिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अच्छा, तो ये बात है। वो अपनी जगह से ऐसे उठा जैसे कोई घायल सान हो। वो हमें ही हमारे अपने घर से निकालना चाहते हैं। जिस घर में मैं पैदा हुआ, आज वही मुझ पर बोझ बन गया हूं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अगर बंटवारा ही उनकी आखिरी इच्छा है तो होकर रहेगा, पर हम अपना हच लेकर रहेंगे, किसी की भीख नहीं। उसका विवेक पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। वो अपनी पत्नी के आंसुओं के पीछे छिपी उसकी क्रूर मुस्कान को नहीं देख पाया। वो ये नहीं समझ पाया कि उसे उसके अपने ही भाई के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। वो गुस्से में अपने कमरे से बाहर निकला। कहाँ है पिताजी? कहाँ है मेरे बड़े भैया? उस समय मास्टर रघुवीर जी अपने कक्ष में लेटे हुए थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। आदित्य और गंगा उनके पास ही बैठे उन्हें दवा दे रहे थे। तभी सिद्धार्थ एक तूफान की तरह उस शांत कक्ष में दाखिल हुआ। उसका चेहरा क्रोध से लाल था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। पिताजी, वो चीखा। रघुवीर जी और बाकी सब उसे इस हालत में देखकर चौंक गए। मैं अब इस रोज रोज के अपमान और झगड़े से तंग आ चुका हूं। मैं अब इस घर में एक पल भी और नहीं रह सकता, जहां मेरे और मेरी पत्नी के लिए कोई सम्मान नहीं है। आदित्य ने खड़े होकर कहा। सिद्धार्थ, होश में तो हो? तुम किससे और किस लहजे में बात कर रहे हो? आप चुप रहिए। भैया, सिद्धार्थ करजा, आपसे ही तो ये सब सीखा है। पीठ पीछे साजिशें रचना और मुंह पर भला बनना। और फिर उसने वो शब्द कहे जो किसी भी पिता के लिए अपने कानों से सुनने से पहले मर जाना बेहतर होता है। पिताजी, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। आप इसी वक्त इस घर का, इस जमीन का, हर एक चीज का बंटवारा कर दीजिए। ये शब्द नहीं थे, ये किसी बम के गोले थे जो उस शांत कमरे में आकर फटे थे। मास्टर रघुवीर जी को लगा जैसे किसी ने उन पर बिजली गिरा दी हो। बंटवारा? उनके जीते जी उनके कानों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये उनका अपना छोटा बेटा बोल रहा है। उनका चेहरा भाव शून्य हो गया। उनकी आंखें पथरा गई। आदित्य का गुस्सा भी जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया। सिद्धार्थ, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? जिस पिता ने हमें अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज तू उन्हीं से उनकी जिंदगी की कमाई का हिस्सा मांग रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? शर्म आपको आनी चाहिए। भैया, सिद्धार्थ चीखा, मंदिरा के सिखाए हुए शब्द दोहराते हुए, जो अपने ही छोटे भाई को बोझ समझकर घर से निकालना चाहते हैं। क्या बकवास कर रहा है तू? आदित्य उसकी ओर बढ़ा। गंगा दोनों भाइयों के बीच में आ गई। नहीं, भगवान के लिए शांत हो जाइए। पिताजी की हालत तो देखिए। और तभी मंदिरा, जो दरवाजे पर खड़ी ये सारा तमाशा देख रही थी, अंदर आई। वो फिर से वही बेचारी, निर्दोष अबला नारी का अभिनय करने लगी। वो रोते हुए बोली, देखा, मैंने कहा था ना स्वामी, इस घर में हमारी कोई नहीं सुनेगा। हम अपना हथ मांग रहे हैं तो हम ही बुरे बन गए। हम कोई भीख नहीं मांग रहे। हम तो बस अपनी इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हैं।
क्या ये भी हमारा अधिकार नहीं है? उसके इन शब्दों ने आग में घी का काम किया। सिद्धार्थ और भी ज्यादा भड़क उठा। भाई भाई के बीच की लड़ाई अब हाथ पाई तक पहुंचने ही वाली थी। चुप चुप हो जाओ, एक बहुत ही कमजोर कांपती हुई आवाज आई। सब एक पल के लिए रुक गए। ये मास्टर रघुवीर जी की आवाज थी। उन्होंने अपनी कांपती हुई उंगली से अपने सीने की ओर इशारा किया। यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। उनकी आंखें ऊपर की ओर चढ़ने लगी और उनका शरीर ढीला पड़कर बिस्तर पर एक तरफ लुढ़क गया। वो अपने बेटों की लड़ाई का, अपने घर के इस पतन का आखिरी और सबसे भयानक दृश्य देखकर उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। पिताजी! गंगा की दिल दहला देने वाली चीख उस पूरी हवेली में गूंज उठी। लड़ाई, गुस्सा, नफरत, सब कुछ एक पल में जैसे थम गया। कमरे में अब बस एक भयानक, डरावना सन्नाटा था। सिद्धार्थ पत्थर का बन चुका था। उसकी आंखों के सामने जैसे एक पर्दा हटा। उसे एक पल में एहसास हुआ कि उसके मुंह से निकले जहरीले शब्दों ने क्या अनर्थ कर दिया है। वो कांपता हुआ अपने पिता की ओर बढ़ा। आदित्य दौड़कर अपने पिता के पास पहुंचा और उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। पिताजी, आंखें खोलिए पिताजी। और मंदिरा जो इस पूरे नाटक की लेखिका और निर्देशक थी, वो दरवाजे पर खड़ी कांप रही थी। उसके चेहरे पर पहली बार जीत की चमक नहीं, बल्कि एक असली गहरा भय था। उसने ये तो चाहा था कि परिवार टूट जाए, पर उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसकी लगाई हुई आग में उस घर का मुखिया ही जलकर भस्म हो जाएगा। उसने अपने खेल में लगभग जीत हासिल कर ही ली थी। उसने भाइयों को लड़वा दिया, घर को बंटवारे की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया, पर वो ये भूल गई थी कि जिस घर की नींव में एक बूढ़े पिता का हृदय लगा हो, उस नींव पर जब आखिरी और सबसे क्रूर प्रहार होता है तो सिर्फ दीवारें नहीं गिरती, कभी कभी उस घर का आसमान ही ढह जाता है। और चौधरी हवेली का आसमान अब अपनी अंतिम सांसें ले रहा था कि हंसी गूंजती थी। आज उस आंगन में बस एक दिल को चीर देने वाली खामोशी थी। मास्टर रघुवीर जी का शरीर शांत था, पर उनकी मृत्यु ने उस घर की आत्मा पर एक ऐसा घाव छोड़ दिया था जिसे भरना अब शायद किसी के बस में नहीं था। घर में कोहराम मचा हुआ था। गांव के वैद्य जी ने आकर सिर झुकाकर कह दिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। मास्टर जी अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं। ये सुनकर गंगा और आदित्य तो जैसे सुध बुध ही खो बैठे। वे अपने पिता के निष्प्राण शरीर से लिपटकर ऐसे रो रहे थे जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी मां से बिछकर रोता है। और सिद्धार्थ उस कमरे के एक कोने में एक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा था। उसकी आंखें खुली थी, पर वे कुछ देख नहीं रही थी। उसके कान सुन रहे थे, पर उस तक कोई आवाज नहीं पहुंच रही थी। वो एक गहरे, बर्फीले सदमे में था। उसके अपने ही शब्द, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, उसके कानों में किसी राक्षस की तरह गूंज रहे थे। उसे लग रहा था जैसे उसके पिता की मृत्यु किसी बीमारी से नहीं, बल्कि उसके इन जहरीले शब्दों से हुई है। उसने अपने ही पिता की हत्या की है। ये भयानक विचार उसके मन को एक कीड़े की तरह खाए जा रहा था। और मंदिरा, वो इस पूरे दृश्य को दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। उसके चेहरे पर दुख का कोई भाव नहीं था। उसकी आंखों में आंसू भी नहीं थे। उसकी आंखों में था बस एक गहरा, ठंडा भय। उसे अपनी करनी के परिणाम से डर लग रहा था। उसे डर लग रहा था कि अब इस घर के लोग, विशेषकर सिद्धार्थ, अपने पिता की मृत्यु का दोष उस पर डाल देंगे। उसका सोचा समझा खेल, उसकी पूरी साजिश एक भयानक त्रासदी में बदल चुकी थी और अब वो खुद ही अपनी बिछाई हुई बिसात में फंस गई थी। मास्टर रघुवीर जी का अंतिम संस्कार पूरे गांव के सम्मान के साथ किया गया। वो सिर्फ एक परिवार के मुखिया नहीं थे, वो पूरे गांव के गुरु थे। हर घर से लोग आए, हर आंख नम थी। दोनों भाई आदित्य और सिद्धार्थ एक साथ मिलकर अपने पिता की अर्थी को कंधा दे रहे थे। उनके कंधे तो एक दूसरे को छू रहे थे, पर उनके दिलों के बीच मीलों की दूरी थी। आदित्य की आंखों में अपने भाई के लिए दुख नहीं, बल्कि एक ठंडा क्रोध था, और सिद्धार्थ की आंखें शर्म और ग्लानि के बोझ तले झुकी हुई थी। वो अपने बड़े भाई से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था।
अंतिम संस्कार के बाद के 13 दिन उस घर में एक भारी बोझ की तरह गुजरे। रिश्तेदार आते, झूठी हमदर्दी दिखाते और पीठ पीछे उसी घर की बर्बादी की कहानियां सुनाते। इन सब के बीच मंदिरा ने फिर से अपना मुखौटा पहन लिया। वो एक आदर्श दुखी बहू का अभिनय करने लगी। वो आने जाने वालों के लिए चाय पानी का इंतजाम करती। वो गंगा के पास बैठकर उसे झूठा दिलासा देती। वो सबको ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसे इस घर की, इस परिवार की कितनी चिंता है। पर घर के भीतर जब कोई नहीं देखता तो उसका असली चेहरा सामने आ जाता। वो अपने पति सिद्धार्थ के कान भरने में लगी रहती। देखा स्वामी, वो कहती, पिताजी के जाने के बाद भैया का व्यवहार आपके प्रति कितना बदल गया है। वो तो आपको ही पिताजी का हत्यारा समझ रहे हैं। अब इस घर में हमारा रहना और भी मुश्किल हो जाएगा। सिद्धार्थ, जो पहले से ही आत्मग्लानि की आग में जल रहा था, अपनी पत्नी की इन बातों से और भी ज्यादा टूट जाता। उसे लगने लगा कि वो सच में इस घर में एक अपराधी की तरह है। पर कहते हैं ना, सत्य की आयु झूठ से हमेशा ज्यादा होती है। झूठ के पैर नहीं होते, वो ज्यादा दूर तक नहीं चल सकता। और मंदिरा के झूठ का पर्दाफाश होने का समय भी अब नजदीक आ रहा था और इस सच्चाई को सामने लाने का काम किया उस घर की सबसे पुरानी और सबसे वफादार सदस्य ने, कांता काकी ने। कांता, जो उस घर में तब से थी जब आदित्य और सिद्धार्थ पैदा भी नहीं हुए थे। उसने मास्टर रघुवीर जी और उनकी पत्नी शारदा देवी की निस्वार्थ सेवा की थी। वो गंगा को अपनी बेटी की तरह मानती थी। वो पिछले कुछ महीनों से मंदिरा की हर एक हरकत को, उसकी हर एक मीठी छुरी जैसी बात को अपनी आंखों से देख और कानों से सुन रही थी। वो चुप थी क्योंकि वह एक नौकरानी थी, पर अपने मालिक की मृत्यु और अपने प्यारे से घर को यूं बिखरते हुए देखकर उसका धैर्य अब जवाब दे गया था। 13वीं के अगले दिन जब घर में मेहमानों का आना जाना कुछ कम हुआ तो कांता ने कुछ ऐसा सुना जिससे उसकी आत्मा कांप गई। वो मंदिरा के कमरे के पास से गुजर रही थी। मंदिरा अंदर अपने पिता से फोन पर बात कर रही थी। वो अपनी आवाज धीमी रखकर बात कर रही थी, पर कांता के कान दरवाजे की दरार से लग गए। मंदिरा कह रही थी, हाँ पिताजी, बूढ़ा तो रास्ते से हट गया। अब बस ये बड़ा भाई और उसकी औरत है। आप चिंता मत कीजिए, मैंने सिद्धार्थ को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कर लिया है। कुछ ही दिनों में मैं उसे इस घर के बंटवारे के लिए तैयार कर लूंगी। हम अपना आधा हिस्सा लेकर यहां से अलग हो जाएंगे। फिर इस घर पर, इस जमीन पर सिर्फ हमारा राज होगा। ये सुनकर कांता के पैरों तले से जमीन खिसक गई। तो ये थी मंदिरा की असली मंशा। वो सिर्फ कल नहीं, वो तो इस घर को तोड़कर इस पर कब्जा करना चाहती थी। उस रात कांता सो नहीं पाई। उसकी आंखों के सामने मास्टर रघुवीर जी का शांत चेहरा घूमता रहा। उसे अपनी स्वर्गीय मालकिन शारदा देवी का वचन याद आया जो उन्होंने मरते समय उससे लिया था। कांता, मेरे बाद इस घर का, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। कांता ने फैसला कर लिया। अब वो और चुप नहीं रहेगी। चाहे उसकी नौकरी चली जाए, चाहे उसे इस घर से निकाल दिया जाए, पर वो इस घर को एक और बार बर्बाद होते हुए नहीं देखेगी। अगली सुबह वो सीधा गंगा के पास गई। गंगा पूजा घर में बैठी अपने आंसू पोंछ रही थी। कांता उसके पैरों के पास जमीन पर बैठ गई। बड़ी बहू, उसने कांपती आवाज में कहा, मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे ये बात आपको और मालिक को बहुत पहले ही बता देनी चाहिए थी। शायद अगर मैंने अपना मुंह पहले खोल दिया होता तो आज मालिक हमारे बीच होते। और फिर कांता ने रोते रोते उस दिन से लेकर आज तक की सारी कहानी गंगा को सुना दी। उसने बताया कि कैसे मंदिरा ने उस भूखे भिखारी को भगाया था, कैसे उसने मास्टर जी के मन में गंगा के खिलाफ जहर घोला था, कैसे उसने दोनों भाइयों के बीच शक के बीज बोए थे, और अंत में उसने वो सबसे भयानक झूठ भी बताया जो मंदिरा ने सिद्धार्थ से कहा था कि आदित्य और गंगा उसे घर से निकालना चाहते हैं। जैसे जैसे गंगा ये सब सुनती जा रही थी, उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। उसकी आंखों के सामने से जैसे एक काला पर्दा हटता जा रहा था। उसे अब सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। मंदिरा की झूठी मासूमियत, उसके मीठे शब्द, उसके झूठे आंसू,
उसे समझ आ गया कि उसका हंसता खेलता परिवार किसी किस्मत के कारण नहीं, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी, एक बहुत ही क्रूर साजिश के कारण बर्बाद हुआ है। जब कांता ने अपनी बात पूरी की तो गंगा की आंखों में आंसू नहीं थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांत दृढ़ता थी। उसने कोई हंगामा नहीं किया। वो जानती थी कि इस समय क्रोध से नहीं, विवेक से काम लेना होगा। उसे अपने देवर सिद्धार्थ को उस जहरीले मोहजाल से बाहर निकालना होगा जिसमें वो बुरी तरह से फंस चुका है। उस शाम गंगा ने कांता को अपने साथ लिया और वो सीधा सिद्धार्थ के कमरे में गई। सिद्धार्थ अपनी पत्नी मंदिरा के साथ बैठा था। सिद्धार्थ, गंगा ने बहुत ही शांत पर भारी आवाज में कहा, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, अकेले में। मंदिरा तुरंत बोली, ऐसी क्या बात है भाभी जो आप मेरे सामने नहीं कर सकती? मैं भी तो इनकी पत्नी हूं। तुम चुप रहो मंदिरा। इस बार गंगा की आवाज में एक ऐसी कठोरता थी जो मंदिरा ने पहले कभी नहीं सुनी थी। आज फैसला तुम्हारे और मेरे बीच का नहीं, दो भाइयों के बीच का है। सिद्धार्थ अपनी भाभी के इस बदले हुए रूप को देखकर हैरान था। वो चुपचाप उठकर उनके साथ बाहर आंगन में आ गया। कांता भी उनके पीछे थी। सिद्धार्थ, गंगा ने कहा, मैं आज तुमसे ये पूछने आई हूं कि तुम अपने बड़े भाई आदित्य पर ज्यादा विश्वास करते हो या अपनी कुछ महीनों पहले आई पत्नी पर? सिद्धार्थ झुंझलाकर बोला, ये आप क्या कह रही है भाभी? मैं सच कह रही हूं। गंगा ने कहा, तुम्हारे मन में जो जहर भरा गया है आज उसे साफ करने का समय आ गया है। और फिर उसने कांता को इशारा किया। कांता ने डरते डरते पर दृढ़ता से वो सारी बातें सिद्धार्थ के सामने दोहरा दी जो उसने गंगा को बताई थी। सिद्धार्थ ये सब सुनकर हक्का बक्का रह गया। ये झूठ है, ये सब झूठ है। कांता काकी, आप भाभी के साथ मिलकर मेरी पत्नी को फंसाने की कोशिश कर रही है। पर कांता इस बार डरी नहीं। नहीं छोटे मालिक, उसने कहा, मैं अपनी स्वर्गीय मालकिन की आत्मा की कसम खाकर कहती हूं कि मैंने जो भी कहा है सच कहा है। गंगा ने आगे बढ़कर कहा, सिद्धार्थ, अगर तुम्हें अब भी यकीन नहीं है तो चलो मेरे साथ। वो उसे खींचकर आदित्य के कमरे में ले गई जो चुपचाप अपने पिता की तस्वीर को देख रहा था। आदित्य, गंगा ने कहा, आप बस एक सवाल का सच सच जवाब दे दीजिए। क्या आपने कभी भी सपने में भी सिद्धार्थ को इस घर से निकालने के बारे में सोचा था? आदित्य ने अपने छोटे भाई की ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बस गहरा दुख था। सोचना तो दूर की बात है गंगा, उसने कहा, जिस दिन पिताजी हमें छोड़कर गए उस दिन के बाद से मैंने तो बस यही सोचा कि मैं सिद्धार्थ के लिए पिता की कमी को कैसे पूरा करूंगा। ये तो मेरा भाई है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है। मैं इसे खुद से अलग करने के बारे में कैसे सोच सकता हूं? और फिर गंगा ने सिद्धार्थ से कहा, अब तुम बताओ सिद्धार्थ, तुम किसकी बात पर यकीन करोगे? इस भाई के प्यार पर, इस मां जैसी भाभी के विश्वास पर, इस पुरानी काकी की सच्चाई पर, या फिर अपनी पत्नी के उन मीठे पर जहरीले शब्दों पर? गंगा ने कोई चीख पुकार नहीं की थी, पर उसके शांत तर्क भरे शब्दों ने सिद्धार्थ के मन में चल रहे भ्रम के जाल को काटना शुरू कर दिया था। उसे एक एक करके मंदिरा की सारी बातें याद आने लगी। उसका हर समय गंगा के खिलाफ कुछ ना कुछ कहना, उसका हमेशा खुद को एक बेचारी की तरह प्रस्तुत करना, और उसका वो आखिरी भयानक झूठ उसकी आंखों के सामने से जैसे एक पर्दा हट रहा था। उसे समझ आ रहा था कि वो अपनी पत्नी के हाथों की एक कठपुतली बन गया था, और उस खेल में उसने अपने पिता को खो दिया था। ये एहसास इतना भयानक था कि सिद्धार्थ वही जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। वो एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने पिताजी को मार डाला। भैया, भाभी, मुझे माफ कर दो। आदित्य दौड़कर आया और उसने अपने छोटे भाई को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। सालों बाद दोनों भाई एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे, और उनके आंसू उनके बीच की हर गलतफहमी को, हर दूरी को बहाकर ले जा रहे थे। जब घर में यह भावनात्मक तूफान चल रहा था, तब मंदिरा अपने कमरे में खड़ी सब कुछ सुन रही थी। वो समझ गई कि उसका खेल
अब खत्म हो चुका है। वो चुपचाप अपनी पोटली बांधने लगी। कुछ देर बाद जब सिद्धार्थ अपने भाई और भाभी के साथ अपने कमरे में आया तो उसने अपनी पत्नी मंदिरा को सामान बांधे हुए तैयार खड़ा पाया। मंदिरा ने जब देखा कि अब उसके आंसू और उसका नाटक काम नहीं आएगा तो उसका असली घृणा से भरा चेहरा सामने आ गया। हाँ, वो जहरीली हंसी हंसते हुए बोली, हाँ, मैंने ही ये सब किया और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। तुम सब हमेशा अपनी इस महान गंगा भाभी की ही पूजा करते थे। इस घर में मुझे कभी वो सम्मान नहीं मिला जिसकी मैं हकदार थी। तो मैंने भी फैसला कर लिया कि अगर ये घर मेरा नहीं हो सकता तो ये किसी का नहीं होगा। ये कहकर वो अपनी पोटली उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ी। सिद्धार्थ ने उसे रोका नहीं। वो बस इतना बोला, जाओ मंदिरा, और भगवान से प्रार्थना करना कि वह तुम्हें तुम्हारे कर्मों के लिए क्षमा कर दे। मंदिरा बिना पीछे मुड़े उस घर से, उस गांव से हमेशा के लिए चली गई। उसकी अंधेरी परछाई उस घर के आंगन से हट चुकी थी। घर में शांति तो लौट आई थी, पर अपने पीछे वो गहरे, कभी ना भरने वाले जख्म छोड़ गई थी। मास्टर रघुवीर जी वापस नहीं आ सकते थे, पर उनका परिवार अब एक बहुत ही कड़वा और बहुत ही जरूरी सबक सीख चुका था। उन्होंने सीखा कि घर की बर्बादी के लिए बाहरी तूफानों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी घर के भीतर ही मौजूद एक इंसान का कलप्रिय स्वभाव ही किसी भी तूफान से ज्यादा विनाशकारी साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी मंदिरा और उस उजड़े हुए घर की कहानी। मंदिरा तो चली गई, पर अपने पीछे वो हमें उन 3 गहरी निशानियों की पहचान करा गई जो किसी भी कलप्रिय यानी दूसरों के घर में अशांति फैलाने वाली औरत के स्वभाव में होती है। अगर आपको भी अपने आसपास किसी के स्वभाव में ये 3 निशानियां दिखें तो उससे सावधान हो जाइएगा। पहली निशानी, दूसरों के दुख और तकलीफ में आनंद खोजना। एक सामान्य और अच्छे हृदय का इंसान दूसरों को पीड़ा में देखकर दुखी होता है, उनकी मदद करने की कोशिश करता है। पर एक कलप्रिय इंसान दूसरों को दुखी देखकर उनकी असफलता में, उनके अपमान में मन ही मन एक शैतानी सुख का अनुभव करता है। जैसे मंदिरा उस भूखे भिखारी को भगाकर और गंगा की छोटी छोटी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर खुश होती थी। दूसरी निशानी, इधर की बात उधर करके रिश्तों में आग लगाना। ऐसे लोगों का सबसे बड़ा हथियार होती है उनकी जबान। वे कभी भी सीधी लड़ाई नहीं करते। वे तो बस एक की बात को दूसरे के कानों में और दूसरे की बात को पहले के कानों में नमक मिर्च लगाकर पहुंचाते हैं। वे गलत फहमियों के बीज बोते हैं और फिर दूर खड़े होकर रिश्तों को टूटते हुए देखकर आनंद लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मंदिरा ने 2 भाइयों के बीच और ससुर बहू के बीच किया। और तीसरी सबसे खतरनाक निशानी, कभी अपनी गलती ना मानना और हमेशा खुद को एक निर्दोष, एक बेचारा साबित करना। ये उनकी सबसे बड़ी पहचान है। आप उन्हें कभी रंगे हाथों पकड़ नहीं सकते। जब भी उन पर कोई आरोप लगता है तो वे तुरंत आंसुओं और भावनात्मक नाटक का मुखौटा पहन लेते हैं। वे सारी गलती सामने वाले पर डाल देते हैं और खुद को एक ऐसा निर्दोष, मासूम पीड़ित बना लेते हैं कि देखने वाले को भी उन पर तरस आ जाए। जैसे मंदिरा ने हर बार अपनी हर साजिश का दोष गंगा पर डालकर खुद को एक बेचारी बहू साबित कर दिया था। तो दोस्तों, इन 3 निशानियों को हमेशा याद रखिएगा और अपने घर को, अपने परिवार को ऐसी किसी भी विषैली परछाई से हमेशा बचाकर रखिएगा, क्योंकि एक सुखी परिवार दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होता है। यदि इस कथा ने आपकी आंखें खोली है और आपको एक गहरी सीख दी है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने सभी प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी ऐसे लोगों को पहचान